किसी चीज की स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कहीं का टाइम ये आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड इज फिजिकल क्वांटिटी एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स हम क्या कर सकते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज के दे सकते हैं। तो ये हुआ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब उसके बाद क्या होता है ना, फिजिकल क्वांटिटीज के हमें रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या करनी होती है, चर्चा करनी होती है। मतलब नेक्स्ट हम डिस्कस क्या करेंगे, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। रिप्रेजेंट करना मतलब क्या करना, रिप्रेजेंट करना मतलब क्या करना, कुछ बताना, कुछ एक्सप्लेन करना, टू एक्सप्लेन समथिंग। आई एम आई राइट? जैसे कि अभी अभी मतलब करंटली आपके सामने फिजिक्स के इस लेक्चर का, फिजिक्स के इस फर्स्ट लेक्चर का रिप्रेजेंटेशन शुरू है। फिजिक्स के इस फर्स्ट लेक्चर का क्या शुरू है बेटा, क्या शुरू है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब मैं मेरी ओर से आपको फिजिक्स रिप्रेजेंट करने की, सादर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक बात आप ही मुझे बोलिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हम जिस तरह से लेक्चर रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अच्छा होगा तो क्या होगा, बुरा होगा तो क्या होगा? सर अच्छा होगा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बुरा होगा तो बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ओके ओके ओके। इंप्रेशन पड़ेगा मतलब आप जो अंडरस्टैंड करेंगे या फिर कोई और जो अंडरस्टैंड मतलब करेगा। अगर रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगा ना, यस नो, कोई भी चीज। यस सर, हाँ सर। हाँ, और अगर बुरा होगा मतलब इनकम्प्लीट होगा, तो जो चीजें हैं वो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का। तो रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन हमेशा गुड होना चाहिए। गुड मतलब कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट। हाँ, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दूंगा। सपोज ये यहाँ पे मैं हूं लाइक दिस, और मैंने कहा मेरे बॉडी का मास 70 है। कितना है बेटा, 70। 70। और दूसरी बार अगर मैंने कहा मेरे बॉडी का मास 70 किलोग्राम है, ये हुआ स्टेटमेंट फर्स्ट, ये हुआ स्टेटमेंट सेकेंड। तो किस रिप्रेजेंटेशन से, फर्स्ट या सेकेंड, किस रिप्रेजेंटेशन से आपको मेरे बॉडी के मास का अंदाजा बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। सेकेंड। मतलब मेरे या बहुत से बेटा, मेरे और आपके ख्याल से और अकॉर्डिंग टू एनीवन, कोई भी कहेगा कि फर्स्ट इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो इनकम्प्लीट है, बुरा है, नॉट गुड। लेकिन सेकेंड में रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, अब यहां पे देखिए सेकेंड में ऐसा खास क्या है जिसके कारण मुझे मार्क्स के बारे में, आपको मार्क्स के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो सेकेंड इसमें एक चीज यहां पे ऐड कर दी है, जिस चीज को कहा है किलोग्राम। क्या कहा गया है, किलोग्राम। किलोग्राम। और किलोग्राम किसके साथ लगाया, तो किलोग्राम यहां पे एक नंबर के साथ लगाया। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मास नाम की फिजिकल क्वांटिटी हमने रिप्रेजेंट की, ठीक है। मास नाम की फिजिकल क्वांटिटी हमने रिप्रेजेंट की, एंड मास नाम की फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी हम कंसीडर करेंगे पी। पी मतलब फिजिकल क्वांटिटी। एंड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत होती है एक नंबर की, यस नो? यस सर। अब नंबर के साथ ये जो यहाँ पे किलोग्राम दिख रहा है, दिस किलोग्राम इज अ यूनिट, दिस किलोग्राम इज अ यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से,
एंड इस यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे यू से, तो फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू एन इनटू यू, दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होगा? ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में एक चीज आ रही है जिस चीज को हम कहेंगे यूनिट। क्या कहेंगे? यूनिट। यूनिट। अब देखिए यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड होगा। यूनिट मतलब क्या होगा बेटा? स्टैंडर्ड, विच इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सही बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज, विच इज यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। एंड इन यूनिट को यूज करने के लिए हम यहाँ पे दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है। एक होगी एमकेएस सिस्टम, एक क्या होगी? एमकेएस सिस्टम, एंड दूसरी होती है सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में देखिए, एमकेएस सिस्टम इज द सिस्टम विच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। तो एमकेएस सिस्टम में याद रखिए, इस एम का मतलब होता है मीटर। क्या होता है बेटा? मीटर। मीटर सर। और मीटर से मेजर होती है लेंथ। के का मतलब होता है किलोग्राम। के का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम। मेजर होता है मास। यस का मतलब होता है सेकेंड, एंड सेकेंड से मेजर क्या होता है बेटा? टाइम। टाइम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? एसआई सिस्टम। एसआई। एसआई सिस्टम में एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ क्या बेटा? इंटरनेशनल। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इससे ही हमारे फाउंडेशन की शुरुआत होगी, इसी कहानी से। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम दो ही सिस्टम देखेंगे, वैसे तो और दो है, ठीक है, लेकिन उनकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। तो एमकेएस सिस्टम को ही क्या नाम देंगे? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म क्या है बेटा? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एंड एमकेएस सिस्टम में एम, के एंड एस, इन तीनों का भी मीनिंग है। एम मतलब मास, मास से मेजर, सॉरी एम मतलब मीटर, मीटर से मेजर होगा लेंथ। के मतलब किलोग्राम, किलोग्राम से मेजर होगा मास। मास। एंड यस फॉर सेकेंड, सेकेंड से मेजर होगा टाइम। 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 और दूसरी सिस्टम, अब ज्यादातर हम एमकेएस ये वाला वर्ड यूज नहीं करते, ज्यादातर हम यूज करते कि एसआई। जैसे कि मास का एसआई यूनिट क्या? तो किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट क्या? तो किलोग्राम, लाइक दैट। स्पीड का एसआई यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड। फोर्स का एसआई यूनिट क्या? न्यूटन। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या? पास्कल, लाइक दैट। एमकेएस ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन एमकेएस का मतलब भी क्या होता है? एसआई सिस्टम। एसआई ही होता है, लेकिन हम एमकेएस ही यूज, एसआई ही यूज करेंगे। एमकेएस एसआई के बाद आता है सीजीएस। क्या आता है बेटा? सीजीएस। सीजीएस में इस सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? अब सेंटीमीटर से मेजर होता है लेंथ। जी फॉर ग्राम। ग्राम से मेजर होता है क्या बेटा? किलोग्राम। मास। ग्राम से मेजर होता है मास। मास। अरे यार, सेकेंड से मेजर होता है टाइम। सेकेंड से क्या मेजर होता है? टाइम। तो ये बातें आपके समझ में आ रही है। अब यहाँ पे इस पूरे इसमें याद रखने जैसा क्या है? तो याद रखने जैसा इतना ही है। एसआई सिस्टम में मास किस में मेजर होगा, लेंथ किस में मेजर होगी, एंड टाइम किस में मेजर होगा। सीजीएस सिस्टम में मास किस में मेजर होगा, लेंथ किस में मेजर होगी, एंड टाइम किस में मेजर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। क्योंकि एसआई एंड सीजीएस, जब भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, जब भी हम प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम में होता क्या है ना, कि जो आपके प्रॉब्लम में जो भी पैरामीटर्स गिवन होते हैं, जैसे कि कोई तो भी बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड गिवन होती है मीटर पर सेकेंड में।
ठीक है, मीटर पर सेकेंड लग गया मतलब ये एसआई में स्पीड गिवन है। उस बॉडी का मास गिवन होता है आपको 200 ग्राम। 200 ग्राम, ग्राम मतलब ये मास गिवन है सीजीएस में, अब स्पीड गिवन है एसआई में, मास गिवन है सीजीएस में, है ना। हमें तो कैलकुलेशन करने हैं मास एंड स्पीड के, ठीक है। तो मास एंड स्पीड के कैलकुलेशन करते समय मास एंड स्पीड दोनों के दोनों एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, तो ही कैलकुलेशन हमारे सही आएंगे, आंसर भी हमारा करेक्ट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? Yes, sir. तो यही आपको याद रखना है कि गिवन प्रॉब्लम में कौन से कन्वर्जन करने हैं। देखिए मास किसमें गिवन है, मास गिवन है सपोज 200 ग्राम, मतलब ये ग्राम लग गया मतलब ये सीजीएस में है। एंड स्पीड गिवन है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर लग गया, सेकेंड लग गया, मीटर पर सेकेंड लग गया मतलब ये एसआई में है। एक तो आप स्पीड को सीजीएस में कन्वर्ट करो या फिर मास को एसआई में कन्वर्ट करो और कैलकुलेशंस करो। आर यू गेटिंग? यस सर। हाँ, अगर मैंने सर कहा एफपीएस भी होता है ना एक यूनिट, एफबीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस, एफपीएस या एफपीएस फीट, सर, फीट पाउंड पाउंड एंड सेकेंड। सेकेंड। सुनिए ना मेरी बात, मैंने भी अभी अभी भी आपको कहा था कि दूसरे जो दो हैं, दो मतलब एक, तीन तो यहां डिस्कस कर लिया हमने, एक ही एफपीएस, तो वो ज्यादा हमें नहीं लगेगा। अब जब हम डिटेल इसकी चर्चा करेंगे ना हमारे 11 के फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन में, तो तब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल और भी बताऊंगा। ओके सर। आर यू गेटिंग? यस सर। तो यहां तक की कहानी आप लोगों के समझ में आए बेटा? यस नो? हाँ सर। Yes. यस। Yes. ठीक है, आपको कुछ लिखना है बेटा इसमें से? Yes, sir. ठीक है, आईएमपी लिखेंगे कुछ? लिखने के बाद मुझे बता दीजिए। चलो माइक बंद करो बेटा लिखते समय। चलो हो गया बेटा?
Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब ये हुआ एसआई एंड सीजीएस के बारे में। एसआई में लेंथ किस में होगी, मास किस में होगा, टाइम किस में होगा, ये बात याद रखो। सीजीएस में लेंथ, मास, टाइम किस में मेजर होगा, उसके बारे में याद रखो। ठीक है, अब देखिए, सपोज अभी अभी हमने देखा एसआई एंड इधर देखा हमने सीजीएस। एसआई एंड सीजीएस। एसआई में लेंथ किस में होती है बेटा? मीटर में सर। मीटर में, एम फॉर मीटर। मास किस में होता है? किलोग्राम। एंड टाइम किस में होता है? सेकेंड में। सेकेंड्स। सीजीएस में सिमिलरली लेंथ होती है सेंटीमीटर में, मास होता है ग्राम में, एंड टाइम होता है सेकेंड में। तो एक बात हमेशा याद रखिए, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 10⁻² मतलब 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर बेटा? 100 centimeter. 100 सेंटीमीटर। या फिर 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर, तो ये 10⁻² इधर आएगा, तो ये 10⁻² इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर आके डिवाइड होगा। यस नो? यस सर। 1 बाय 10 स्क्वायर होगा। 1 बाय 10 स्क्वायर मतलब 10⁻² मीटर। यस नो? यस सर। मैं सिर्फ आपको एसआई टू सीजीएस एंड सीजीएस टू एसआई बता रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे कन्वर्जन हम देखेंगे आगे, लेकिन एसआई टू सीजीएस, सीजीएस टू एसआई, ठीक है? ये होगा फर्स्ट कन्वर्जन। उसके बाद सेकेंड कन्वर्जन किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। 10⁻² कितना ग्राम बेटा? 3 ग्राम, 1000 ग्राम। 3 ग्राम। लेकिन 1 ग्राम का मतलब होता है 10⁻³ किलोग्राम। एसआई टू सीजीएस एंड सीजीएस टू एसआई, ठीक है? उसके बाद एसआई में 1 सेकेंड का मतलब सीजीएस में भी 1 सेकेंड ही होता है, क्योंकि टाइम का यूनिट एसआई एंड सीजीएस या फिर ऑल द सिस्टम में कैसा है? सेम है बेटा, सेम है, ठीक है? अब देखिए इधर, सपोज अगर मैंने यहां पे कहा आपको एक एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम हम कंसिडर करेंगे। सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी, ठीक है? ये बॉडी कुछ स्पीड से मूव कर रही है, वी इतने स्पीड से, वी इतने स्पीड से क्या कर रही है? मूव कर रही है। वी इज द स्पीड, ठीक है? और सपोज t इज इक्वल्स टू 2 मिनट में, t इज इक्वल्स टू कितने मिनट में? 2 मिनट में ये बॉडी क्या कर रही है? d इज इक्वल्स टू
d इज इक्वल्स टू कुछ तो भी 360 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इस बॉडी की स्पीड कितनी, इस बॉडी की स्पीड कितनी। देखिए इधर प्रॉब्लम समझ लो, मैं आपको सिर्फ कन्वर्जन बता रहा हूं, बहुत ही बेसिक कन्वर्जन। एक बॉडी है जो मूव कर रही है, v इज इक्वल्स टू कुछ तो भी स्पीड से, एंड 2 मिनट में 360 मीटर जा रही है, तो उस बॉडी की स्पीड कितनी। तो बेसिकली देखिए स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमेशा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आई एम आई राइट, यस नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये बेसिक फॉर्मूला है स्पीड का। अब देखिए स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस पुट करो, टाइम की जगह टाइम पुट करो, मतलब स्पीड v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हुआ 360 डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम कितना है 2 120. मिनट, 2 मिनट। सुनिए Sir, अब second यहाँ में पे convert करेंगे ना? वही वही बता रहा हूं मैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे माइक बंद करो बेटा। ये जो 360 मीटर गिवन है, देखिए डिस्टेंस मतलब एक प्रकार की लेंथ मेजर की है, और ये लेंथ मेजर की है मीटर में, मीटर में मतलब ये है एसआई में, तो ये एसआई में है, तो टाइम भी एसआई में होना चाहिए था। यस नो? यस नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन टाइम यहाँ पे गिवन है मिनट में, मतलब नॉट इन एसआई, नॉट इन एसआई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस 2 मिनट के टाइम को एसआई में कन्वर्ट करना होता है। तो 2 मिनट का मतलब एसआई में टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा, सेकेंड। यस तो 2 सर। मिनट का मतलब 2 मिनट 120। का मतलब 120 सेकेंड, तो 0 0 गेट कैंसल, 12 3 जार जो कुछ होगा 3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट। अगर यहां पे कैलकुलेट करते हैं ना आप, तो 360 बाय 2 मतलब 180। तो ये जो आंसर है ना, ये डिस्टेंस ऊपर किस में गिवन है, मीटर में, ये टाइम किस में गिवन है, मिनट में। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये कभी भी मतलब पॉसिबल नहीं है, ऑल द मतलब दोनों के दोनों क्वांटिटीज आप अलग अलग सिस्टम में रख के कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसीलिए ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन मैंने बता दिया, बहुत आगे आगे कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन भी हमें लगेंगे, लेकिन उनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो 1 मीटर का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर मीटर, 1 किलोग्राम का मतलब 10⁻3, 1 ग्राम का मतलब 10⁻3। अच्छा मुझे बोलिए, इस 10⁻², 10⁻3 का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻² मतलब कितना? 0.01 ना? Sir, 1 यस upon नो? यस सर। ऐसा भी याद रखो, 10⁻² मतलब 0.01, तो 10⁻² का मतलब 100। यस नो? यस सर। 10⁻³ का मतलब क्या? 0.001। 0.123, डेसिमल के 0.001. बाद 3 डिजिट 001। 10⁻³ का मतलब कितना? 1000। 1000। 10⁻5 का मतलब -5 का मतलब कितना? 0.00001। आर यू गेटिंग? Yes, sir. सर। मतलब 10 की जो नेगेटिव पावर होगी, 10 की जो नेगेटिव पावर होगी, उसको अगर आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब डेसिमल में लिखना है, डेसिमल पॉइंट के साथ लिखना है। तो 10 की पावर अगर -2, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। 10 की पावर -3, तो डेसिमल के बाद मतलब 0 पॉइंट, पॉइंट मतलब डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, अगर sir. ऐसा होगा तो क्या लिखेंगे, सपोज ऐसा गिवन है कुछ 5 इंटू 10⁻², तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा? सर 5 into 0.01। 5 into 0. मतलब सिंपली सिंपली इधर देखिए 0.05, हाँ सर। बराबर है ना? हाँ सर।
या फिर आपने जो कहा वो भी सही है, 5 into 10⁻⁻2 का मतलब 0.01, बाद में मल्टीप्लीकेशन करो, 5 1 जार 5, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, 2 छोड़ के डेसिमल 0.05। तो ये भी याद रखो, ये बहुत ही बेसिक है। या फिर अगर मैंने ऐसा कहा 823 इंटू 10⁻², तो क्या लिखोगे इसे? 8.23. 8.25 8.23, बहुत सही बेटा, 8.23। इसके इंटरमीडिएट स्टेप ऐसा भी लिख सकते हैं, 823 एंड 10⁻² का मतलब 0.01। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद इतना ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. yes sir मेरा Yes, sir. मेरा यकीन मानिए, ये सब बेसिक अगर आप करेंगे ना इस पूरे फाउंडेशन के कोर्स में, तो गारंटेड आपको 2 साल में कैलकुलेशन में इतनी सी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, इतनी सी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, ये यही होता है, यही होता है। क्या होता है ना, अगर 11th 12th डायरेक्टली बच्चा स्टार्ट करता है, मतलब पढ़ाई शुरू करता है, अगर जिसका बेसिक बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग है, तो कोई बात नहीं। लेकिन फाउंडेशन का हर उस स्टूडेंट के लिए फायदा होता है जिसको कैलकुलेशन बेसिक से भी सीखने हैं, या फिर किसी को अगर कैलकुलेशन आते भी हो गए तो भी उसके थोड़े नॉलेज में इंप्रूवमेंट होती है। तो यकीन मानिए, ये फाउंडेशन मतलब आपके पूरे 2 साल का जर्नी फिक्स करेगा, जर्नी डिसाइड करेगा। वो जर्नी आपका कितना इजी होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, ये इन लेक्चर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये हमारा हर साल का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि बच्चे कैलकुलेशंस जब भी आते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह जब भी फिजिक्स में दिखने लगते हैं ना, तो उनके हाथ पैर मान लो एकदम ठंडे हो जाते हैं कि प्रॉब्लम दिख गया, कि वो इतना भी नहीं सोचते कि ठीक है प्रॉब्लम का गिवन डेटा तो भी लिखेंगे, कन्वर्जेंस तो भी करेंगे, कुछ फॉर्मूला वगैरह तो भी लिखेंगे। फॉर्मूला दिख गया कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बेसिक होगा ना, तो प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स ही आपको मार्क्स क्या करेंगे, प्रॉपरली क्या करेंगे, आपका रिजल्ट बढ़ाएंगे। तो ये सब यस छोटी सर। छोटी बातें होती है। ठीक है, या फिर अगर मैंने ऐसा कहा 3 into 10⁸, इसका मतलब क्या बेटा? सर 3 इंटू उसके आगे 8 जीरो लगा देने। मतलब 3 और सीधे सीधे 10⁸ का मतलब 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइक दिस। गेटिंग? यस सर। हाँ, तो ये कुछ लिखना है बेटा, मेरे ख्याल से ये लिखने जैसा है। हाँ, लिखना है सर। ठीक है, सर 11th फिजिक्स के लिए HC वर्मा बुक अच्छी है ना? अच्छी है ना बेटा, मतलब वो करनी चाहिए ना एनसीईआरटी के साथ? करनी चाहिए ना। और उसके साथ साथ स्टेट बोर्ड भी रखो, अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो। यस सर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के होगे ना। और एससी वर्मा की मतलब स्पेशलिटी क्या है ना बेटा, जब आपको फिजिक्स थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, फिजिक्स की कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ आइडियाज आपकी थोड़ी क्लियर होती है, तो एससी वर्मा एंड एससी वर्मा के न्यूमेरिकल थियोरेटिकल पार्ट समझने में, सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होती है। स्पेशली एससी वर्मा वही बच्चे करते हैं जो जेडबलई वगैरह करना चाहते हैं। यस कि अगर आपको मतलब आप एनडीए या फिर नीट वगैरह या फिर सीईटी वगैरह की बात करते, तो एससी वर्मा इतना कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेडबलई देने वाले बच्चों को एससी वर्मा करना ही चाहिए। और यस वैसे भी जब आपका बेसिक मतलब अच्छे से होगा ना, जैसे कि कोई मान लो एनडीए की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, और जिसका नीट एनडीए का बहुत सारा अच्छे से प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, तो एससी वर्मा डेफिनेटली कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन बेसिक नहीं करोगे, आपका बेसिक परफेक्ट नहीं करोगे और एससी वर्मा करेंगे तो आप एक ही बार उस बुक को देखेंगे, बाद में 2 साल में आप कभी भी मुड़ के उस बुक की तरफ नहीं देखेंगे। सर चलो जब हम चलो लोग हो का गया बेटा। रेगुलर कॉलेज के लेक्चर यस सर, रेगुलर रेगुलर कॉलेज के जब लेक्चर चालू होंगे तब हम लोग कौन सी बुक रेफर करेंगे, एनसीईआरटी की 11th की बुक या फिर स्टेट बोर्ड की 11th की बुक? क्या है ना, आप डिपेंड करेगा आपका मतलब आपका क्या है, आप मतलब सीबीएसई से हो, सीबीएसई रख रहे, स्टेट बोर्ड ही रख रहे। अगर मैं तो कहूंगा स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी रखनी है। अगर स्टेट बोर्ड मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं महाराष्ट्र स्टेट के, ठीक है, भले ही 10th तक सीबीएसई होता है या फिर और कोई बोर्ड होता है आईसीएसई वगैरह होता है, तो 10th के बाद मेजोरिटी स्टेट बोर्ड ही प्रेफर करते हैं। तो एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्ड तो रखनी है आपको कंपलसरी। ओके सर। चलो होगा ये। हाँ सर। ओके हेलो सर, एक पूछना था आपसे क्वेश्चन। बोलिए बोलिए ना बेटा। सर जब हम अकेडमी में ज्वाइन करेंगे तब हमें कौन से इसमें पढ़ाया जाएगा, फिर स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई, मतलब हमारे एडमिशन? सीबीएसई एनसीईआरटी एनसीईआरटी। ओके सर। हाँ हाँ। अब क्या है ना, देखिए जब हम एनसीईआरटी करेंगे ना तो स्टेट बोर्ड का तो उसमें हो ही जाएगा, और वैसे भी स्टेट बोर्ड का जब आप सोचते हो ना तो स्टेट बोर्ड का आपको सिर्फ 12th का जो सिलेबस होता है फॉर बोर्ड एग्जाम, 12th का ही सिलेबस होता है। और जब हम आपका ऑफलाइन एकेडमी में आप ज्वाइन करेंगे, एकेडमी ज्वाइन करेंगे, ऑफलाइन लेक्चर्स वगैरह भी शुरू होंगे या फिर ऑनलाइन कोर्स में भी एज पर एनसीईआरटी ही टीचिंग होगी, और उसके साथ साथ स्टेट बोर्ड का भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके समझ में आने लगेगी बेटा चीजें धीरे धीरे कि एनसीईआरटी हो रहा है, एनसीईआरटी के साथ साथ जो स्टेट एग्जाम बोर्ड की भी देंगे कॉन्सेप्ट वो हो रही है, ठीक है। मतलब 12th का फाइनल जो एग्जाम होगा वो, हम्म। तो वो सीबीएसई में रहेगा या फिर स्टेट बोर्ड का रहेगा? कौन सा फाइनल बोर्ड एग्जाम बोल रहे हो क्या आप? हाँ सर, बोर्ड एग्जाम 12th का। बोर्ड बोर्ड इधर देखिए फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगी ना आपकी 2000 आई थिंक 21 22 23 में होगी ना आपकी, यस सर। बराबर है ना? तो 23 में जो बोर्ड एग्जाम होगी वो सिर्फ 12th के ही चैप्टर पे होगी एंड एज पर स्टेट बोर्ड सिलेबस होगी, तो उसका भी पोर्शन हम अलग से कवर कर लेते हैं बेटा। जो बोर्ड में थ्योरेटिकल आंसर्स वगैरह लिखने होते हैं ना, हमें 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, डेरिवेशन होते हैं, डायग्राम्स होती है, ठीक है। ओके सर। उसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी होती है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब उसके बाद देखिए ये जो हमने देखा, जैसे कि सपोज मैं कुछ यहाँ पे आपको कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बताऊंगा जिनके कन्वर्जन बताऊंगा। जैसे कि सपोज एरिया नाम की चीज होती है, एरिया, ठीक है। इस एरिया का ऐसा यूनिट होता है बेटा मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर एरिया का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट क्या? सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत से बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है मतलब मीटर इंटू मीटर है ना, एंड Yes, मीटर sir. इंटू मीटर मतलब सीजीएस में मीटर की जगह होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आईएमपी थोड़ा वीआईपी है, स्टार बना दो इसे। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10⁻² मीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस।
SI to CGS and CGS to SI। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये होगा एरिया। एरिया के बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट पता है बेटा? यस सर, क्या मीटर है क्यूब। बोलो? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। एंड सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। Centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? हाँ सर, बराबर। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर ठीक है? ये याद रखिए, भूलिए मत। एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैंने ऐसा कहा 2 मीटर स्क्वायर का मतलब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 2 मीटर स्क्वायर मतलब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? सर सर 20 200 सेंटीमीटर। 2 Sir, इंटू 20 10⁻² ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर, 20⁻² सेंटीमीटर। मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस नो? हाँ यस सर। सर, अगर ऐसा कहा मैंने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना मीटर स्क्वायर? 2 20 मीटर raised to स्क्वायर। minus 10⁻². 10⁻²। 2। and 10⁻² का मतलब 0.02। यस नो? यस सर। Yes, sir. आ रहा है समझ में? हाँ सर। ये शुरू में थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जब भी कैलकुलेशंस की आपको आदत हो जाएगी ना तो फटाफट आप करते जाओगे। ठीक है? तो लाइक दैट। तो ये ऐसे याद रखिए। ये हो गया एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। ठीक है? उसके बाद तीसरी क्वांटिटी हम फोर्स। करेक्ट, 10⁻⁵ डाइन। तो एक डाइन का मतलब कितना? सर 10⁻⁻5 -5 न्यूटन। करेक्ट, 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है? सर। ठीक है? उसके बाद एनर्जी नाम की फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी का ऐसा यूनिट पता है? जूल। 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 करेक्ट। जूल। एंड सीजीएस यूनिट पता है? कैलोरी। अर्ग। अर्ग। और और ठीक है? टाइम अर्ज अर्ज। हाँ 10⁻7 अर्ज। करेक्ट। ठीक है? अब मुझे बोलिए 1 मीटर मतलब कितना मिलीमीटर होता है? जैसे कि फिर से लेंथ की ओर आएंगे। लेंथ 1 मीटर मतलब कितना मिलीमीटर? तो याद रखिए 1 मीटर मतलब 10⁻³ मिलीमीटर। यस ठीक है? या फिर 1 मिलीमीटर मतलब कितना मीटर? 10⁻³ मिली. हाँ, अगर मैंने ऐसा कहा 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है तो मीटर स्क्वायर में कितना? 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब देखिए एमएम का मतलब क्या? 10⁻⁻3। यस नो? यस सर। और उसका स्क्वायर है। ठीक है? सर 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ सर। लाइक नहीं दिस। समझे लेंथ चलो वाला।
बोलो। सर लेंथ फिर से नहीं समझाओ सर। कौन सा? लेंथ। ये है ना, इधर देख, हाँ सर। 1 मीटर का मतलब 10⁻³ मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। अगर मैंने ऐसा कहा एरिया गिवन है सपोज मिलीमीटर स्क्वायर में, तो उसका मीटर क्यूब में कितना? तो देख 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ यस तो सर। इस मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ है ना, और उसका क्या है ये square। तो ये -3 एंड उसकी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ना, लॉ ऑफ इंडाइसेस। हाँ हाँ सर समझा तो समझा। 3, हाँ 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। यस गेटिंग? सर एग्जाम में यही गलती होती है ना, सम तो आता है पर यूनिट्स ही नहीं सर, वो कन्वर्ट कैसे करते होता है, हैं। एक और होता है ना, मीटर पर सेकंड यस, स्क्वायर होता है ना। बताऊंगा मैं, डोंट वरी, बताऊंगा, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। यही गलती होती है बेटा, हमारे आंसर ही मैच नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम कन्वर्जन ही भूल जाते हैं करने। जिस तरह से वैल्यूज गिवन है उसी तरह से एज इट इज पुट करते हैं और छोड़ देते हैं। दैट्स व्हाई यू आर रॉन्ग, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम इधर ही रुकेंगे, कल फिर से इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आगे और नई नई चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर समझ में आया बेटा? सर हाँ ये सर। लिख लीजिए क्या? Yes, sir. यस सर। सर एक मजा आ मिनट, रहा है बेटा? ब्लर हो रहा है सर, क्लियर कीजिए ना, लिखना है। सर वो अर्ग के सामने क्या है? और कहाँ पे है? ये क्या CGS 10⁻7? CGS जीएस इज इक्वल टू सीजीएस अर्ग। सीजीएस सर सीजीएस फोर्स का सीजीएस क्या है? डाइल। ओके। चलो लिखो ये। सर 1 जूल कितना है? टेन रेस टू 7 अर्थ। 10⁻7